Morning students, and in this video discuss about the osmotic pressure. And student, this is the fourth colligative property. And student, first of all we will discuss about the term osmosis, and after that discuss about the osmotic pressure. Osmosis is the phenomena in liquids, and it is a very slow process. And in this phenomena, the solvent particles moves from less concentrated to higher concentrated solution through a medium, and this medium is known as semi-permeable membrane or selectively permeable membrane, and this is called osmosis. And SPM means student those membrane passed only solvent particles, not solute. तो स्टूडेंट होता क्या है, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, जितने फ्रूट्स वेजिटेबल्स का यूज करते हैं, इनके अंदर जो सेल्स होती हैं उनमें एक मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को हम स्टूडेंट एसपीएम कहते हैं। वो एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो अपने अंदर से सोलवेंट के पार्टिकल को तो पास होने देती है, लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल को रोक देती है, तो सेलेक्टिव होती है वो, तो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन हम भी उसे कहते हैं। तो अब ऑस्मोसिस के स्टूडेंट जनरल एग्जांपल क्या हैं, जैसे रेजिन्स होती हैं, किशमिश को वाटर के अंदर आप डिप कर देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, स्वेल अप हो जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट हमारा ग्रैम हो जाता है, जो ग्रैम को वाटर के अंदर डालते हैं ओवरनाइट, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जितने भी ग्रैम होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो फिनोमिना है ये ऑस्मोसिस की जनरल फिनोमिना है। एक्चुअली में होता क्या है, ऑस्मोसिस आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। एक्सो एंड एंडो। एंडोस्मोसिस मीन वाटर, एंडो का मतलब होता है स्टूडेंट जब हमारा सोलवेंट सेल के अंदर जब चला जाता है उसे हम एंडोस्मोसिस कहते हैं, और जब बाहर आता है निकल करके कोई भी सोलवेंट या वाटर सेल से बाहर आ जाता है उसे कहते हैं हम एक्सोस्मोसिस। एक्सो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स इनर आउटर वाला सिस्टम। अब जो यहाँ हम डायग्राम में समझते हैं थोड़ा सा कि जो ये मेरा सेल ए है, इस सेल में देखते हैं स्टूडेंट, मेरी जो सेल है ये ब्लू कलर वाली सेल थी, और इसके अंदर भी, सेल के अंदर भी अपना एक लिक्विड होता है। अब इस सेल को मैंने एक वाटर के अंदर प्लेस कर दिया, जिसके अंदर अमाउंट जो थी, कंसंट्रेशन जो थी सोल्यूट की, वो बहुत ही कम थी। तो स्टूडेंट कॉमन सेंस है, जब बाहर कंसंट्रेशन कम है और सेल के लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या है, वो तो उतनी उतनी रहनी, यानी कि वो ज़्यादा है, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जो वाटर है, बाहर का सारा वाटर धीरे 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 सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे सेल नॉर्मल से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। तो यहाँ पर स्वेल अप नोट भी करा गया है। तो वाटर गोज अप टू इनसाइड द सेल, एंड सेल बिकम स्वेल अप, दिस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। जब स्टूडेंट बाहर से कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन वाला अंदर जाएगा सेल के अंदर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेल हमारी स्वेल अप हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं एंडोस्मोसिस भी कहते हैं। अब स्टूडेंट इसका अपोजिट समझते हैं, जब बाहर वाला सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी, तो कॉमन सी बात है जो सेल के अंदर जो लिक्विड है उसकी कंसंट्रेशन तो कम है ना, तो फिनोमिना क्या कहती है, लो टू हाई की ओर। तो अब सेल का लिक्विड किधर मूव करेगा, थ्रू द मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ जाएगा, तो सेल का सारा लिक्विड स्टूडेंट क्या हो जाएगा, सारा का सारा लिक्विड सेल का बाहर चला जाएगा, और सेल हमारी हो जाएगी श्रिंक। सेल लिक्विड मूव्स आउटसाइड ऑफ सेल एंड सेल बिकम श्रिंक, दिस इज नोन एन एक्सोस्मोसिस, और इसका नाम होता है स्टूडेंट प्लाज्मोलाइसिस। तो स्टूडेंट इसके बहुत सारे ऑस्मोसिस के, ऑस्मोटिक प्रेशर के बहुत सारे जनरल एग्जाम्पल हैं। यही रीजन होता है कि जो वेजिटेबल सेलर होते हैं वो वेजिटेबल्स को लगातार वाटर के अंदर डिप करके रखते हैं, क्यों, लगातार उनके ऊपर वाटर को स्प्रिंकलिंग करते रहते हैं, ताकि जिसके अंदर उनके अंदर एंडोस्मोसिस रहे और वो स्वेलअप रहें। और यही रीज़न होता है स्टूडेंट कि जैसे हमारे फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं, अगर हम उन्हें एयर में कुछ टाइम के लिए रख दें, लंबे टाइम के लिए, धीरे धीरे उनका वाटर कंटेंट लूज हो जाता है और वो श्रिंक हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। पीकल्स में भी यही है स्टूडेंट, जो हमारे अचार होते हैं उनमें भी यही सिस्टम है। अब आते स्टूडेंट ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। स्टूडेंट बहुत आसान लैंग्वेज में समझेंगे, ऑस्मोसिस को रोकने वाला जो प्रेशर होता है स्टूडेंट, वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। सिंपली द प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसमें जो ऑस्मोसिस को रोकेंगे हम, वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा, और डिनोटेड बाय पाई होता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं, मिनिमम एक्सिस प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू द हायर कंसंट्रेशन साइड। जो कहाँ लगाते हैं हम, हायर कंसंट्रेशन साइड पर लगाते हैं, और किसके प्रिवेंट को रोकते हैं स्टूडेंट, सॉल्वेंट के।
ऑस्मोसिस को रोकता है, और उसे रोकने वाला प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अब इस हम बात करते हैं एक जनरल टॉपिक की, रिवर्स ऑस्मोसिस की। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं आरओ। तो ना आरओ क्या होता है, जब हम, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड करते हैं, व्हेन द प्रेशर अप्लाइड मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर टू फॉर्म द रिवर्स ऑस्मोसिस फिनोमिना। पूछा जाता है स्टूडेंट ये कि जब हम सोलवेंट सॉल्यूशन के ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर जब अप्लाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। व्हेन अ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन स्टार्ट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द प्योर सोलवेंट। तो उसके अंदर से इसमें जो सोलवेंट होगा वो धीरे धीरे प्योर सोलवेंट की तरफ भागना शुरू कर देगा। इसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर पे हम यही करते हैं, सी वाटर से जो प्यूरिफिकेशन करते हैं वाटर का, वो इसी मेथड से होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हम जब लगाएंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, धीरे धीरे जो सॉल्यूशन के अंदर सोलवेंट है वो कहाँ जाएगा, वहाँ से जाना शुरू हो जाएगा। और सोलवेंट क्या होगा स्टूडेंट, सेमी परमेबल को पार कर जाएगा, तो इम्प्योरिटी हमारी अलग हो जाएंगी और सोलवेंट हमारा बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हमारा फिल्टरेशन हो जाता है। तो ये स्टूडेंट हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन। आप समझेंगे प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब स्टूडेंट अब आते हैं हम लोग वन टॉप इक्वेशन को समझते हैं। वन टॉप इक्वेशन स्टूडेंट जनरली अगर मैं समझाऊं तो वो होती है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। लेकिन वन टॉप इक्वेशन स्टूडेंट दो कंडीशन है, एक तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, दूसरा टेम्परेचर पर, तीसरा ये जो थर्ड फैक्टर है स्टूडेंट ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करी जाती है। तो दो तरह के लॉ यहाँ पर वॉन टॉप ने जोड़े हैं अपने, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स वॉन टॉप लॉ। बॉयल वॉन टॉप लॉ क्या कहता है, osmotic pressure is directly proportional to the concentration at the constant temperature and pi c is equal to constant and c written is 1 by v, तो pi v is equal to constant। तो एक तो ये बन गया स्टूडेंट हमारा कि जो किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके कंसंट्रेशन के, लेकिन टेम्परेचर वहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं स्टूडेंट, जब चार्ल्स लॉ को वन टॉप ने जोड़ा अपने साथ, उन्होंने कहा अगर हम कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दे तो ऑस्मोटिक प्रेशर स्टूडेंट क्या होगा, किसी सॉल्यूशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। और स्टूडेंट ये हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लॉ है स्टूडेंट गैसेस लॉ हैं हमारे, इन लॉ को स्पेशल फॉर्म में डाइल्यूट सॉल्यूशन में यहाँ पर वन टॉप ने यूज किया है। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, पाई अपॉन टी कांस्टेंट, दोनों को कंबाइन करा स्टूडेंट हमारा। तो हमने जब कंबाइन करा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी टी, इसे हटाने के लिए यहाँ पर बन गया सी आर टी एंड आर इज द गैस कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज वन टॉप इक्वेशन, पाई इज इक्वल टू सी आर टी एंड कंसंट्रेशन कैन बी रिटन एज एन अपॉन वी आर टी एंड रिटन एज पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो दिस इज द वन टॉप इक्वेशन। जैसे स्टूडेंट हमारी आइडल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ऐसे ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। And after that you know very well n may be written as w by m into r into t, तो pi v is equal to w by m into r into t and this is technique is used in the determination of molar mass of solute। तो उसने ऑस्मोटिक प्रेशर का जो है फॉर्मूला pi v is equal to w by m r t, तो यहाँ पर ये देखने में आता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है एक बहुत अच्छा मेथड होता है किसी भी मोलर मास के, किसी भी सोल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए। अब आते हैं स्टूडेंट दो इंपॉर्टेंट टर्म पर, ये इसके सब स्टूडेंट पैरामीटर्स हैं, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, डब्ल्यू वेट ऑफ सोल्यूट है, एम मोलर मास है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। अब आते हैं स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो बहुत बार एग्जाम में आई है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसो स्टूडेंट इक्वल, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, पाई वन इज इक्वल टू पाई टू और कंसंट्रेशन भी इक्वल हो जाए, सी वन इज इक्वल टू सी टू, दिस नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पाई वन इज इक्वल टू पाई टू इफ द टू सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो दिस इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट अगर ऐसे दो सॉल्यूशन ए और बी जिनका पाई वन पाई टू बराबर हो तो कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगी, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है स्टूडेंट, आइसोटोनिक। आइसो मतलब इक्वल, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक ऐसा सॉल्यूशन हो कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा, तो पाई वन इज ग्रेटर देन पाई टू, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है स्टूडेंट उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक।
और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है स्टूडेंट उसे कहते हैं हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक आर द मिसक्लेनियस टर्म्स हैं स्टूडेंट, और काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। आइसो मीन्स सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक मीन्स हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोटोनिक मीन्स लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर। और स्टूडेंट ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारी बॉडी सिस्टम पर भी बड़ा जो है इफेक्ट होता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन आया, वाई द डॉक्टर सेड एडवाइस टू द पेशेंट टू टेक द लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन आवर फूड आइटम्स, कि जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं स्टूडेंट उसमें हमें लेसर अमाउंट में सॉल्ट क्यों लेना चाहिए? क्योंकि अभी अभी स्टूडेंट आपने समझा है ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो जितना ज़्यादा आप सोल्यूट के अमाउंट लेंगे तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी स्टूडेंट, एंड कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? बॉडी के अंदर ब्लड का होगा, तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा स्टूडेंट? हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से लॉजिकल इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं।